नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है यूनिवर्सल फैक्ट विद ब्रदर्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल अगर हमारे देश भारत की होती तो क्या होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। आप सभी ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन हो और या एप्पल का लैपटॉप या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो। हर किसी का सपना होता है आईफोन खरीदने का। एप्पल में ऐसा क्या होता है कि बड़े बड़े लोग इसे यूज़ करते हैं। एप्पल के फ़ोन में ऐसा क्या होता है कि जितने भी फेमस लोग हैं वो सिर्फ एप्पल के फ़ोन रखते हैं। और आखिर हम सबका सपना क्यों है एप्पल का फ़ोन खरीदने का, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि अगर एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में होती या इंडिया की होती तो हमारे देश पे इसका क्या असर पड़ता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल अभी के समय में दुनिया में क्या रुतबा रखती है। इसके पास अभी के टाइम इतने पैसे हैं जितने दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका के ट्रेजरी यानी खजाने में नहीं होंगे। इसका सबसे पहला असर हमारे देश पे ये पड़ेगा कि एप्पल हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है जिसकी नेटवर्थ है $68 बिलियन। पर एप्पल उससे बहुत ही ज़्यादा नंबर से पछाड़ देगी और हमारे देश की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। अगर इसके दूसरे फैक्ट की बात करें तो एप्पल जो है उसका एक्सपोर्ट सालाना पिछले साल $64 बिलियन हुआ था, यानी कि लगभग 4,48,000 करोड़ रुपए। अगर एप्पल इंडिया की कंपनी बन जाएगी तो 4,48,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, यानी कि एप्पल अपना सामान जो दूसरे देशों में बेचता है वो 4,48,000 करोड़ का दूसरे देशों में बेचा, वो इंडिया से बिकेगा, जिससे इंडिया के जीडीपी बढ़ेगी और इकनॉमी भी बढ़ेगी। आप ये तो जानते ही होंगे कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। जैसे कि यूएसए में, दुबई में आपको एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में थोड़े महंगे मिलेंगे सेम वही प्रोडक्ट। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एप्पल का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स, उसकी प्राइस यूएसए में लगभग 80,000 रुपये है, लेकिन इंडिया में 1,30,000 रुपये है। अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो इंडिया में एप्पल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होते, अब के मुकाबले तो कम ही होते, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदुस्तानियों के पास एप्पल के फ़ोन होते। एप्पल दुनिया में लगभग 1,40,000 जॉब्स को देता है। और ये जो जॉब्स है अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो एप्पल इंडिया में 1,40,000 जॉब्स को क्रिएट करता, जो कि इंडिया के बेरोजगारों के लिए अच्छा होता। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में बना है और उसको बनाने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए यानी कि $5 बिलियन लगे थे। अगर एप्पल इंडिया का होता तो एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में होता। और एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल फोटोशूट्स वाली जगह में आता है। आप सभी इंडिया के एक बात से तो सहमत ही होंगे कि इंडिया में जो ज़्यादातर कंपनी है वो प्राइस को हमेशा कम करने की कोशिश करती है। तो अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो एप्पल भी प्राइस कम करने की ज़रूर कोशिश करती, जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होती और पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है, अफ्रीका और एशिया में जो देश है, वहाँ एप्पल के प्रोडक्ट्स और ज़्यादा सेल होते क्योंकि वो चीप होते और क्वालिटी में बेस्ट होते, जिसकी वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एप्पल का राज चलता पूरी तरह से। और अभी की बात करें हम तो सैमसंग है नंबर 1 पे है और एप्पल नंबर 2 पे है। अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती या अगर एप्पल दुनिया का कोई देश होता तो एप्पल दुनिया में 8वां सबसे ज़्यादा अमीर देश होता, तो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो इंडिया कहाँ पर होती। इंडिया की इकनॉमी में और इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, खास करके टेक इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ता और जिसकी वजह से बाकी सारी कंपनी भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती जो कि दूसरे देश में एक्सपोर्ट होते और इससे हमारी इकनॉमी को ऑल ओवर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता। जो जिन युवा को आजकल रोज़गार नहीं मिलता है वो कमी भी दूर होती और लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती मज़दूरों के मुकाबले। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग एप्पल का इकोसिस्टम रखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
इकोसिस्टम इन द सेंस कि एप्पल का ही कंप्यूटर है, एप्पल का ही फ़ोन है, एप्पल के ही हेडफोन है, और सारे प्रोडक्ट्स एप्पल के ही है जो कि एक साथ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एप्पल उतना अच्छा इकोसिस्टम बना नहीं पाया है। पर अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो वो ज़रूर ऐसा इकोसिस्टम बनाती इंडिया के लिए, और वो भी सस्टेनेबल प्राइस में जिसमें इंडियंस खरीद सकते। पर यहाँ ऐसा नहीं है। और अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करें इंडिया में कितने बिकते हैं, तो एप्पल का मार्केट शेयर इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है। और जो एप्पल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है, आप यकीन नहीं करोगे कौन सा है। एप्पल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है आईफोन 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब फ़ोन है। उसकी सिर्फ 32 GB स्टोरेज है, और वो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। जो दूसरे देश है जैसे कि अमेरिका, दुबई, उनमें तो इसका प्रोडक्शन तक बंद हो रखा है, लेकिन इंडिया में वो सबसे ज़्यादा बिकता है। बस इसलिए क्योंकि लोगों को शो ऑफ करने का शौक़ होता है। एप्पल को एक हाई सस्टेनेबल प्रोडक्ट माना जाता है इंडिया में, कि एप्पल का फ़ोन है तो हम बहुत ज़्यादा हाई क्लास के हो गए। पर ऐसा नहीं है। बस एप्पल का फ़ोन लेने के लिए लोग ईएमआई बनवा लेते हैं 1-2 साल की। पर इस एप्पल के प्रोडक्ट में, जो कि आईफोन 6 है, आप देख सकते हो आईफोन 6 को इंटरनेट पे सर्च करके, कितना ख़राब फ़ोन है। वो खरीदते हैं बस अपनी क्लास बढ़ाने के लिए। अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा होता। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते, और जैसा कि लोग दिखाते हैं सब उस हिसाब से एक प्रीमियम लाइफ जीते अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो। अगर हम दूसरी कंपनीज की बात करें तो चाइनीज़ कंपनी वीवो और ओप्पो और शाओमी, इन 3 कंपनियों का हमारे स्मार्टफोन मार्केट पर राज है। इन कंपनियों की जो पहुंच है वो बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहर और गांव तक है, लेकिन एप्पल का ऐसा नहीं है। एप्पल के मुश्किल से स्टोर्स बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, जिस वजह से जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कम बिकते हैं। अगर एप्पल इंडिया की कंपनी होती तो इसकी रीच बहुत ज़्यादा ही वाइड होती इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से एक बार फिर रिपीट करूँगा मैं कि हर किसी के पास एप्पल के प्रोडक्ट्स होते, और एप्पल का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा होता, और हमें चाइनीज़ कंपनीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता अपने स्मार्टफोन्स के लिए, क्योंकि एप्पल इंडिया की कंपनी है उस टाइम। तो जो एप्पल है वो इंडिया के नीड्स के हिसाब से सामान बनाता, और हमारी जो नीड्स है वो मेनली चीप सामान की, चीप और गुड क्वालिटी की। अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्टली लोग हमारे देश में 20,000 से नीचे नीचे के फ़ोन खरीदते हैं, तो एप्पल भी 20,000 में अच्छे अच्छे फ़ोन लाने की कोशिश करता, वो भी iOS सर्वर के। और अब मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। जो एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में महंगे होते हैं दूसरे देशों के मुकाबले, इसमें एप्पल का कोई हाथ नहीं होता है, इसमें हाथ होता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, यानी अमीर लोग इन्हें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसने इन पर टैक्स ज़्यादा लगा रखा है, और एप्पल जो है वो टैक्स हमसे लेता है। तो एप्पल का सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के टैक्स हमसे ही लेती हैं, जिस वजह से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।